आदिस आदि एक की शुरुआत में ही शी SHIELD ब्रह्मांडीय घन कॉस्मिक क्यूब यानी टेसरैक्ट पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप उस डिवाइस को गौर से देखते हैं, क्या वह टोनी स्टार्क का पहला आर्क रिएक्टर नहीं लगता? फिर लोकी की बहन नेब्यूला आती है और टेसरैक्ट को चुरा लेती है और उसे डॉ एरिक सेल्विक को सौंप देती है रिसर्च के लिए। देखिए, जो डिवाइस वो बनाते हैं, बीच में लोहे का एक त्रिकोण है, गोल डिजाइन में। क्या यह टोनी के अपग्रेडेड रिएक्टर जैसा नहीं है? और ये तो सबको पता है, टोनी ने अपग्रेडेड रिएक्टर के लिए ऊर्जा टेसरैक्ट से ही हासिल की थी। जब टोनी स्टार्क टावर से गिरता है, यह सीन एवेंजर्स 1 के सीन जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सीन में टोनी मार्क पहने हुए है और दूसरे में मार्क। मार्क में एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी है और उसकी गति मार्क से 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, टोनी के सूट समय के साथ ज्यादा एडवांस होते जा रहे थे। जब टोनी 1970 में स्पेस स्टोन ढूंढने गया था, उसने कई स्टोरेज लॉकर्स की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन ध्यान दें, एक लॉकर्स में गामा रेज पर रिसर्च हो रहा था। इसका मतलब यह है कि हल्क हल्क बनने से पहले ही शील्ड गामा किरणों पर रिसर्च कर रहा था। एवेंजर्स एंड गेम की शुरुआत में टोनी और नेब्यूला टाइम पास करने के लिए फिंगर फुटबॉल खेलते हैं। जब नेब्यूला जीतती है, टोनी उसकी तारीफ करता है और नेब्यूला हल्की सी मुस्कुराहट देती है। खास बात यह है, ये MCU में अब तक नेब्यूला की एकमात्र मुस्कान है। इस बात से मुझे टोनी की याद आ जाती है, जब उसने पहली बार मास्क पहनकर उड़ान भरी थी। वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था। उसके बाद वो या तो दुनिया बचा रहा था या फिर दुनिया को बचाने के